जंगल, धुआं, दर्द, संकट, शिकार 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 शिकार, कीड़ा। सीना धड़क रहा है जोर से। ये बेहद खतरनाक मधुमक्खी है। अगर 10-15 मधुमक्खियां काट लें। नेपाल के रहस्यमय गुप्ता की ओर हमारी यात्रा। धन्यवाद। अनि हाम्रो टुमारो इज द एडभेन्चर 100 साल पुरानी शहद निकालने वाले के घर में आज रात। Oh, vegetarian. Yeah, all vegetarian. This house is very nice. आज भने मलाई त त्यो कामहरु पनि धेरै झ्याउ लागेको थियो नि सर पहाड़ के घर में खाने वाला ही होशियार। खाना खा के मजा आया। शुभ प्रभात दोस्तों। सुबह सुबह पहाड़ी मुर्गी, कुत्ते, बकरी के दर्शन। सुना था कि पहाड़ के लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ आके अपने आंखों से देख लिया। खेल बंद करके काम पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। नमस्ते। बड़ा जाने गाँव मेरा फुफू सही था। रास्ते में नेपाल के गांव के लोग मिले। कुछ समय बाद पता चला कि ये सभी लोग उसी जगह जा रहे हैं जहां हम भी जा रहे थे, और सिर्फ वही नहीं बल्कि वही काम करने जा रहे थे। हमारे इस यात्रा में 2 मुर्गियां भी आ रहे हैं। क्यों पता नहीं। अरे भगवान, जो काम पूरा नहीं हुआ पहले ही कुछ कांड हो गया। पहाड़ से आ रहा पानी, शुद्ध पानी। हिमालय के मधुमक्खियां 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर उगने वाले एक फूल, जिसे रोडोडेंड्रॉन कहते हैं, इसके अंदर मौजूद ग्राइनोटॉक्सिन नामक पारक को लेकर यह मधुमक्खी शहद बनाती है। ये कोई साधारण हनी नहीं है, बल्कि मैड हनी है। इसी को ही खोजने हम जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। हम उस खतरनाक शहद मैड हनी को खोजने जा रहे हैं, लेकिन इस बस यूं ही जाकर नहीं ले सकते। इसे पाने से पहले कुछ प्रक्रिया और पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, जिन्हें हमेशा की तरह पालन करना पड़ता है।
पूरे 14 घंटा ना एक खरे भरे में 1.5 दिन में। दोस्तों हम पहाड़ी रास्तों को पार करके अब हम जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच चुके हैं। यहाँ जंगल के फल और फूलों को हर जगह देखा जा सकता है। क्या ये मलबेरी है? दोस्तों ये कुछ इमली जैसा लग रहा है। चलो अब इमली का स्वाद चखते हैं। खट्टा खट्टा लग रहा है, पता नहीं कैसे खा रहे हैं। दोस्तों अंगारे पहले से ही तैयार हो चुके हैं। जहाँ भी कोई शहद निकालता है तो उससे पहले इस तरह अंगारे तैयार किया जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इन मधुमक्खियों को धुआं बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार अगर धुआं छोड़ दिया जाए तो मधुमक्खियां तुरंत अंधी जैसी हो जाती है और चक्कर काटने लगती है। इससे यहाँ के लोगों को शहद निकालना आसान हो जाता है। देखो ये प्राकृतिक रस्सी कितनी अद्भुत है। इसे जंगल के पेड़ों से बनाया जाता है। यहाँ के लोग जंगल से ही सब कुछ पढ़े हैं और जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खतरनाक मधुमक्खी को पकड़ने की प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें अपने चेहरे पर मास्क पहनना होगा, नहीं तो ये हमारा आखिरी शहद संग्रह बन सकता है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों हम सब मधुमक्खियों की घोंसले करीब पहुंच चुके हैं। बस 2 कदम और वो साफ दिखाई देने लगेगा। वहां जाकर बात करना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सारी जानकारी दूं। सीना धड़क रहा है जोर से, क्योंकि इस शहद को इकट्ठा करने गए कई लोग पहले ही ऊपर समा चुके हैं। ये बेहद खतरनाक मधुमक्खी है। अगर 10-15 मधुमक्खियां काट लें। इसे अंग्रेजी में मैड हनी कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। इन मधुमक्खियों के छत्ता किसी जादू की तरह चमक रहा है। बार बार ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। मैंने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। मेरे ही आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों याद है वो मुर्गी जो हमने पहले देखी थी? वो पहले ही बलि चढ़ चुकी है। हर बार ये लोग काम शुरू करने से पहले बलि चढ़ाते हैं। अब बलि हो चुकी है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों ये कुछ हिप्पो जैसा लग रहा है। जंगल में मिलने वाली ये खाना ये लोग पहले ही खा चुके हैं। इसे खाना ही एक खास अनुभव है दोस्तों। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। ऊपर से देखने में गन्ने जैसा लग रहा है। खट्टा खट्टा लग रहा है लेकिन अच्छा है। दोस्तों हम तब से इंतजार करने वाली मधुमक्खी पकड़ने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। समंदर में मछलियों के लिए शिकार किया जाता है, जंगल में जानवर का शिकार किया जाता है, लेकिन ये नेपाली लोग पहाड़ों में शहद के लिए शिकार करते हैं। दोस्तों क्या आप ये अद्भुत नजारा देख रहे हैं? धुआं छोड़कर उन्होंने पहले ही मधुमक्खियों को भगा दिया है। अब जो मधुमक्खियां वहां से उड़ चुकी है वे बार बार लौटकर अपने छत्ते में आने की कोशिश कर रही है और इस छत्ते के अंदर जो शहद भरा हुआ है उसे ये लोग बड़ी ही सावधानी से निकाल रहे हैं। देखते देखते ही वो खतरनाक मधुमक्खियां अचानक उड़ गई। देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं।
जो शहद निकाल रहा है वो यहाँ से वहाँ तक सिर्फ एक ही लकड़ी पकड़कर लटका रहा है और इनकी सेफ्टी बस इतनी ही है, हाथों में ग्लव्स तक नहीं है। ऊपर से शहद नहीं गिर रहा है लेकिन ये लोग बस धुआं छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। नीचे तरपल बिछा हुआ है। यहाँ पर 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही शहद गिरता है तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। आज तो जबरदस्त मात्रा में मधुमक्खियां हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके ही शहद टपक रहा है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है लोग पहले ही उसका स्वाद चख रहे हैं। ओह गॉड, लोग पहले ही इसका कलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है ना इसलिए। दोस्तों ये शहद निकालने की प्रक्रिया एक इंसान और मधुमक्खियों के बीच हुए युद्ध जैसी है। धुआं छोड़कर उन्होंने मधुमक्खियों को भगा दिया, फिर भी वे वहाँ पर चिपकी हुई है। वहाँ से शहद निकालना बेहद मुश्किल है। सोचो उस आदमी को कितना ताकतवर होना चाहिए। अरे दोस्तों लकड़ी ही टूट गई। दोस्तों इतनी मेहनत से लाया हुआ ड्रोन यहाँ क्रैश हो गया। ओह माय गॉड, अब इसे कैसे तैयार करें। देखिए ये किसी चाकू की तरह होता है, ये शहद के चट्टे को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह यहाँ सब कुछ नेचुरल है, धागा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओह पहली सफल हो गई दोस्तों, सारी मेहनत सफल हो गई है दोस्तों। ओह माय गॉड, ये लोग बहुत खुश हो गए दोस्तों, उनके चेहरे में खुशी देखो, वाह कितनी खुशी कितनी खुशी। दोस्तों सुबह से बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, इनके चेहरे पूरी तरह मुरझा गया था, लेकिन जैसे ही पहली सफल हुई उनके चेहरे ऐसे खिल गए जैसे कमल का फूल खिल जाता है। देखो डर लगने के बावजूद भी ये लोग अंदर ही अंदर शहद चखते रहते हैं। शहद निकालना हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ये पूरी तरह से टीम वर्क है। पूरा गांव एक टीम बनकर साल में एक बार यहाँ आते हैं। वहाँ देखो एक टीम सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है, दूसरी टीम पेड़ों को टुकड़े में काट रही है, तीसरी टीम मिले हुए शहद को इकट्ठा कर रही है और चौथी टीम धुआं छोड़ रही है। ये मधुमक्खियाँ पूरे हिमालय के आसपास उड़ती है, कई तरह के फूलों का पारा को लेती है और इसे स्पेशल शहद को तैयार करती है और ये शहद मैड हनी बन जाता है। हमने टीवी पर सुपरमैन और स्पाइडरमैन देखा है ना, इस आदमी को देखकर वही याद आता है। उससे पहले से ही मधुमक्खियों ने काट लिया है, फिर भी उसे कोई डर ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने खाली हाथों से ही शहद के चट्टे को निकाल रहे, कोई सुरक्षा उपकरण भी नहीं पहना है। ये शहद का चट्टा 10 किलो है और वो आदमी लगातार काट काट कर अपनी पूरी टोकरी भर चुका है। देखिए विशाल मधुमक्खी के चट्टे से निकाला हुआ शहद ये है। चौथा ही कैन भर के हो चुका है दोस्तों। ओ सबसे महंगा मैड हनी देखो यहाँ। ओ माय गॉड, फुल खुशी हो गए दोस्तों, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाउ इज द हनी, ओके। दोस्तों आए हुए 1 घंटा हो गया इस जगह पर। पहले वाली लकड़ी कोई असर नहीं हुआ, जैसे ही नई लकड़ी दी तुरंत तोड़ तोड़ के नीचे डाले। ये लोग सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं खुशी खुशी से, देखो सब टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दोस्तों मैंने अभी तक ये शहद टेस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसके पास आया इसके खुशबू वो आपको बताना पॉसिबल नहीं है, एकदम गम गम महक रही है। दोस्तों ये शहद का शिकार करना अब थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। देखो वहाँ एक और सीढ़ी रेडी कर रहे हैं। ये कोई आम रस्सी नहीं है, ये बैम्बू की रूट से बनी है। अब ये सीढ़ी को वहाँ डालते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे ही चढ़ नहीं सकते हैं ना आदमी, इसलिए वहाँ सीढ़ी डाल के अब हंट करेंगे। अगर सीढ़ी में कुछ दिक्कत आए तो देखो ये हरा बैम्बू बांध रहे हैं। क्या ये टूटता नहीं है क्या? उतना ज्यादा स्ट्रांग है क्या? 3-4 लोग तो ऑलरेडी ऊपर चढ़ गए हैं, वहां से सीढ़ी को खींच के नीचे लटका रहे हैं, देखो शिकार करने के लिए। दोस्तों उन्होंने रस्सी बांध ली, लकड़ी को पकड़ते पकड़ते बेचारे के हाथों में दर्द हो गया होगा ना, इसलिए।
दोस्तों देखो, ये लोग एक भी बूंद शहद वेस्ट नहीं करते, जो भी यूज करते हैं उसे कैन में डालते हैं। ये क्या है, पूरी की पूरी मधुमक्खियां की फैमिली खत्म हो गई। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां मार दी गई है। तरपल पर ऑलरेडी काफी मधुमक्खियां मर चुकी है और स्वर्ग पहुंच चुकी है। कुछ और मधुमक्खियां अब भी तड़प रही है, धीरे धीरे जान दे रही है। मैं तब से अब तक टेस्ट ही नहीं किया, अब टेस्ट करते हैं चलो। दोस्तों देखो, प्योर मैड हनी है, चलो टेस्ट करते हैं। शायद कीड़ा है। हम जो शहद घर में खाते हैं उससे ये बिल्कुल अलग टेस्ट है दोस्तों। 4-5 साल पहले अगर मैं ऐसा कुछ दृश्य देखा होता तो मैं यहाँ रुकता नहीं, भाग जाता। लेकिन मैं पहले भी सारी कीड़ों को मरते देख चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यहीं खड़े होके मैंने शहद चख लिया। स्वीट है यार। बाप रे, ट्रैवल करते करते मैं खुद राक्षस बन गया हूँ। सुबह से शहद कलेक्ट करते करते अब तक हमारे पास कितने शहद आया है, चलो आके देखते हैं। हमारे पास इतने सारे शहद है, देखो यहाँ एक कैन, वहाँ एक और कैन। दोस्तों आप अभी मधुमक्खियों का जमा हुआ दृश्य देख रहे हैं। सुबह से मेहनत करके इस मैड हनी का शिकार करने वाले ये शिकारी इंतजार कर रहे हैं। क्यों? Tama buhay yahay niya. सबके लिए चिकन और मेरे लिए रोज की तरह सब्जी है। आहा, अद्भुत, क्या खुशबू है। हाउ आर यू ब्रदर? ये मैड हनी वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें मेडिकली क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों पहले उस डब्बे में मधुमक्खी और उसके अंडे थे, इसलिए ठीक से वो शायद टेस्ट नहीं कर पाए। इसलिए अब हमारे पास पैक हुआ फिल्टर किया हुआ मैड हनी है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। ये शहद तो सच में स्पाइसी लग रहा है, थोड़ा तो ऐसा लग रहा है जैसे जीभ थोड़ी जल रही हो। मैंने तो सिर्फ एक ही चम्मच खाया था और थोड़ी ही देर में चक्कर जैसा महसूस हुआ। अगर अचानक 2 या उससे ज्यादा चम्मच खा लिया तो चक्कर आकर गिर सकता था। उल्टी, सर दर्द, कान में घंटी बजने जैसा, हार्ट रेट और ब्लड शुगर एकदम से नीचे गिर सकते हैं। ज्यादा हुआ तो अमृत भी जहर बन जाता है, लेकिन समय समय पर 1 चम्मच लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने इस नेपाल वाले वीडियो को देखकर मजा लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार।